नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से और तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर, जहां हम आपको पौराणिक कथाओं, रहस्यों और आध्यात्मिक कहानियों से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, महाभारत की कहानी में भीम एक प्रमुख पात्र के रूप में नजर आते हैं। भीम बेहद बलशाली और युद्ध कौशल में निपुण थे। महाभारत की कथा में एक प्रसंग आता है जब भीम को अपने बल पर अहंकार हो जाता है। इस अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं हनुमान को आना पड़ता है। भीम के अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई ज्ञात हुई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। इस कहानी को पूरी तरह जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय व्यतीत करने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को अत्यधिक पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर इस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नजर रास्ते में लेटे वानर पर पड़ी। भीम ने वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाए, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वानर से भीम ने पुनः हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमजोर है, वह हिल नहीं सकता, इसलिए लांग कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता है, हनुमान उनके भाई हैं। लेकिन ये सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो परिणाम भुगतते होंगे। वानर ने भीम से कहा कि यदि अधिक जल्दी है तो वे पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने गुस्से में आकर वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे हिला भी नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भीम ने कहा, हे वानर, कृपया बताइए आप कौन हैं? वानर मुस्कुराए और बोले, भीम, मैं कोई साधारण वानर नहीं हूँ, मैं हनुमान हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। यह सुनते ही भीम भाव विभोर हो गए। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में सिर रख दिया। हनुमान जी भीम को गले लगाते हैं और बोलते हैं, भीम, अहंकार वीरता का सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने तुम्हारा मार्ग इसलिए रोका ताकि तुम सीख सको कि शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। भीम ने अपनी गलती स्वीकार की और हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार हनुमान जी ने भीम का अहंकार दूर किया और उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी कि शक्ति महान होती है, लेकिन यदि उसमें विनम्रता ना हो तो वह विनाश का कारण बन जाती है। फिर हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, ये रास्ता देवताओं का है और ये मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वह पुष्प ले सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले की इच्छा रखी। भीम ने हनुमान जी को विराट रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की। भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को महाभारत के युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया।
दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। द यूनिवर्सल योगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इसी तरह की और अद्भुत पौराणिक कथाएं सुन सकें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।